बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 126 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 में आने से पहले थोड़ा सा हमें दो चीज़ों को समझना है। एक स्टेडी स्टेट किसे कहते हैं और दूसरा हमारे पास जो है वो ट्रांजिएंट किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, कोई भी तरह ग्राफ बना लूँ, ये ग्राफ है मेरे पास 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है, क्योंकि 5 जो है कांस्टेंट वैल्यू आगे जहाँ पे सेट हो गया ये वैल्यू, तो इसे हम स्टेडी स्टेट कहेंगे। इसी तरह अगर मैं इस तरह बनाऊँ, एक साइन का ग्राफ बना लूँ, अगर ये चलता रहा इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे पास स्टेडी स्टेट आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू एक सेट हो गई है 5 पे और ये कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें, तो ये स्टेडी स्टेट है। तो इसी तरह अगर मैं ट्रांजिएंट का बताऊँ, तो ट्रांजिएंट किसे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए ग्राफ में, अगर सिस्टम में कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ 2 सेकंड के लिए अगर मैं ग्राफ में बनाऊँ, तो वैल्यू हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, अचानक से ऊपर नीचे होगी, तो इसे हम ट्रांजिएंट कहेंगे। इसके बाद सेट हो जाती है वैल्यू अगर इस तरह, तो ये नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा स्टेडी स्टेट होगा, और जो शुरू का पार्ट होगा उसे हम ट्रांजिएंट कहते हैं। तो ये हमारे पास होती है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट थोड़ी देर के लिए होती है, और जो स्टेडी स्टेट है वो हमारे पास एंड तक एक कॉन्स्टेंट वैल्यू में रहेगी। अब ये जो ग्राफ है हमारे पास 126 पूछा है कि हमारे पास इसमें स्टेडी पार्ट कौन सा है इस क्वेश्चन में। देखें, साइन ओमेगा टी का तो हमें ग्राफ पता है किस तरह होता है। ये साइन ओमेगा टी है 1 2। अब अगर इसमें ओमेगा टी प्लस 2 कर दें, इसका मतलब क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, 1 जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस तरह ग्राफ तो वही रहेगा, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। किसी तरह ये देखें, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा है, इसका मतलब क्या, ओमेगा टी तो ग्राफ तो ही रहेगा, लेकिन प्लस सिग्मा का मतलब क्या, अल्फ़ा का मतलब क्या है, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा पहले हो जाएगा या बाद में हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब अब कोई किसी भी ग्राफ में हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ किस तरह होता है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। अगर इससे हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी भी साइन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, अगर मिसाल के तौर पर इस तरह, तो ये ग्राफ जो है तो हमारे पास इसी तरह डिकेइंग ग्राफ होगा, फिर कुछ देर बाद हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये क्या हुआ, ये हमारे पास ट्रांजिएंट की तरह बिहेव करेगा स्टार्टिंग में। अब देखें, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये स्टार्टिंग में हमारे पास ट्रांजिएंट की तरह बिहेव करेगा, फिर जो है वो आखिर में जाके हमारे पास ये स्टेडी स्टेट हो जाएगा। जबकि ये जो ग्राफ है साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास एंड तक जो है इसी तरह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो इसमें भी अगर मैं देखूँ, तो जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ये जो 5 + 3 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट पार्ट है, ये स्टेडी स्टेट है। सेकंड जो है ये वाला पार्ट जो है, ये हमारे पास ट्रांजिएंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ई के ग्राफ आप देखेंगे तो यूँ आता है, इस तरह कुछ ग्राफ आएगा। अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ, डिकेइंग ग्राफ है। डिकेइंग ग्राफ इसे अगर साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो कुछ देर के लिए तो ये यहाँ से यहाँ तक डिकेइंग होगा, फिर जाके एंड में जाके दोबारा से साइन बन जाएगा, यूँ हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन जो है वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, और जो ये जो है ये हमारे पास ट्रांजिएंट हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ये हो जाएगा, 126 का ये पार्ट आ जाएगा। अब इसी तरह कुछ क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 130 को सॉल्व करेंगे। 130 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जो है वो हमारे पास प्रेफर करेगा जब सिस्टम क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास एक ये सिस्टम है Vm साइन ओमेगा टी, अब जो इसमें Vm है ये हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो ओमेगा है ये फ्रीक्वेंसी है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इस तरह अगर 2 साइन ओमेगा टी है, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 2 होगा, ये उसका मैग्नीट्यूड 2 तक जाएगा। अगर 3 है तो 3 तक जाएगा, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये हमारी जो ओमेगा है ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब जो उसने आंसर में दिया है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस प्रेफर किस में करेंगे, तो ये साइंस सिग्नल विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। क्यों, देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे पास सिस्टम है, और मैंने उस पर क्या दे दिया, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी दे दिया। अगर मैं इसका आउटपुट देखूँगा, मैंने इनपुट क्या दिया, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, आउटपुट देखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास। मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट दे सकता हूँ। मैं कभी 2 साइन ऑफ 2t दे दूँगा, कभी मैं 2 साइन ऑफ 3t दे दूँगा। मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा हूँ
और साथ साथ मैं क्या चयन करूँ, फ्रिक्वेंसी भी चेंज करूँ, तो मुझे आउटपुट का पता चल जाएगा कि आउटपुट में क्या बिहेवियर आ रहा है। तो यही इसमें पूछा क्या हुआ है, फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस किस में प्रेफर होता है, जब हम साइन विद वेरिएबल फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आप देख लें, अगर हम एम्पलीट्यूड को भी वेरी कर सकते हैं और फ्रिक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर सिंपल एक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हम दे सकते हैं। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, क्या है, हमने इनपुट क्या दी है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी दी है, ये हमारे पास आ रहा है और लैप्लास में से एल एस देंगे। तो इसका जो भी हमारे पास एंड में फंक्शन आएगा, तो हम देख सकते हैं कि अगर वोल्टेज को भी एम्पलीट्यूड चेंजेस करें और फ्रीक्वेंसी भी चेंज करें, तो हमारे पास जो आउटपुट करंट है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जो है वो हमारे पास प्रेफर करेंगे हम इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 131 को सॉल्व करते हैं। 131 में क्या पूछा है कि सिस्टम हमारे पास क्रिटिकली डैम्प है, अगर उसका हम गेन इंक्रीज़ करेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं बता दूंगा, पहले इसको समझ लें ये कह रहा क्या है। देखिए हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक जो है हमारे पास क्रिटिकली डैम्प है, दूसरा हमारे पास अंडर डैम्प है और तीसरा हमारे पास ओवर डैम्प है। इसमें हमारे पास जो जीटा की वैल्यू है 1 होगी, इसमें जीटा की वैल्यू लेस देन 1, जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब ये क्रिटिकल डैम्प, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प है क्या। अगर मैं आपको बताऊं, एक सिस्टम है हमारे पास इस तरह का, के ओमेगा एन स्केयर एस स्केयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्केयर। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। क्यों, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की है। मैंने कुछ भी इनपुट दे दी सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, तो हमारा जिसमें आउटपुट क्या आएगी, जो आउटपुट आएगी, आउटपुट जब आएगी हम देखेंगे सिस्टम हमारे पास क्रिटिकल डैम्प बन रहा है, ओवर डैम्प बन रहा है या अंडर डैम्प बन रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। दूसरा पोल और ज़ीरो का मैंने बता दिया, पोल किस तरह निकालते हैं सिस्टम के। अगर ये हमारे पास के एस प्लस 2 एस प्लस 3 है, इसका पोल कहाँ पे है, जहाँ पे सिस्टम की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, तो -3 पे इसका पोल है, पोल को यूँ डिनोट करते हैं। ये भी हो गया हमारे पास। अब इसको, ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व किस तरह करेंगे, इस फैक्टर के लिहाज से होगा। अगर इसके फैक्टर बन जाए, जैसे फैक्टर अब किस तरह निकालते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac से निकालेंगे। अगर ये ग्रेटर दैन 0 आ जाए, अगर ये ग्रेटर दैन 0 हो जाए तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवर डैम्प हो जाएगा, मतलब इसके फैक्टर नहीं बन रही। इसी तरह अगर बी स्केयर माइनस 4ac लेस दैन 0 हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प हो जाएगा। अगर इसके फैक्टर बन गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा। तो क्रिटिकली डैम्प किस तरह बनता है, अब क्रिटिकली डैम्प यहाँ पे लगाएं, इसके ये जो हमारे पास फैक्टर है, फैक्टर क्रिटिकली डैम्प बनाएं, मतलब बी स्केयर माइनस 4ac पुट करें आप, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4 जीटा स्केयर ओमेगा एन स्केयर माइनस 4 ओमेगा एन स्केयर इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, इसके हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। तो फैक्टर बन जाएंगे, यहाँ पुट कर दें आप, के ओमेगा एन स्केयर ऊपर पुट करेंगे तो इसके फैक्टर जो हमारे पास बने हैं एस प्लस अल्फ़ा एन का स्केयर, मतलब ये दो इसके फैक्टर बन गए, कॉम्प्लेक्स में नहीं आए, ये फैक्टर बन गए। इसी तरह कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो क्रिटिकली डैम्प है उसके फैक्टर बन गए, जीटा की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है। अब इसी तरह अगर हमारा, मैं आपको कहूँ अंडर डैम्प सिस्टम है, अंडर डैम्प सिस्टम है, उसके पोल निकालें, तो उसके पोल अब निकालेंगे हम इसी तरह। तो उसके पोल हमारे पास आप देखेंगे, जब मैंने सोल्व किया एंड में जो हमारे पास पोल आएंगे वो हमारे पास कम्प्लेक्स एक्सिस में आ जाएंगे। कम्प्लेक्स में क्यों आएंगे, जीटा जो है वो लेस देन 1 है। तो आप देखेंगे इसमें पोल आ रहे हैं माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ऑफ ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्केयर। मतलब क्या हुआ, इसके जो पोल हमारे पास जो आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये तो हमारे पास रियल एक्सिस है, माइनस जीटा ओमेगा एन यहाँ पे है और जे यहाँ पे आएगा, जे एक्सिस में यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा हूँ जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्केयर। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इसके पोल आ रहे हैं, एक पोल इधर आ रहा है और दूसरा पोल जो है माइनस जीटा यहाँ पे आएगा, इसका पोल एक। तो ये आ गया हमारे पास पोल आ गए। अब
अब ओमेगा एन ये हमारे पास जो पोल है वो ओमेगा एन की फॉर्म में आ रहे हैं, तो मैंने ओमेगा एन लिख दिया। ओमेगा एन किस तरह का, ओमेगा एन का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास ओमेगा एन। और इसी तरह अगर मैं क्रिटिकल डैम पे देखें, क्रिटिकल डैम के पोल कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, रियल एक्सिस में, मतलब माइनस अल्फा एन रियल एक्सिस में आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं, इस जगह पोल आप देख लें माइनस अल्फा एन, तो ये इसका ओमेगा एन है। ओमेगा एन यहाँ पे क्या 0 है। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिस्टम क्रिटिकली डैम्प है, नाउ द गेन ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। यहाँ पे आप देखें हमारे पास सिस्टम पोल यहाँ पे आएंगे तो सिस्टम हमारे पास क्या है, क्रिटिकली डैम्प है। लेकिन अब जो ओमेगा एन है, यहाँ पे ओमेगा एन 0 है, मैं ओमेगा एन को इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, उस जगह देखें ओमेगा एन इंक्रीज़ कर रहा है, तो अभी हमने देखा यहाँ पे जो पोल आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, अंडर डैम्प के आ रहे हैं, तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प हो जाएगा। ये देखिए आंसर मैंने दे रखा है, अंडर डैम्प सिस्टम। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बड़ा हो गया सिंपल। मैं आपको दोबारा समझा दूँ, करना क्या है, हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं, क्रिटिकली डैम, अंडर डैम, ओवर डैम। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है। ये जो हमारे इसके जो हमारे पास डिनोमीटर आ गया, इसकी फैक्टराइजेशन के लिहाज से बनता है। अगर इसमें फैक्टर बन जाए तो हमारे पास क्रिटिकली डैम्प है। जिस तरह आप देखें इसके फैक्टर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्रिटिकली डैम्प में फैक्टर बन गए मेरे पास, तो ये उसके फैक्टर आ रहे हैं, ओमेगा एन की वैल्यू ये आ रही है किस्म की। इसके पोल कहाँ पे आ रहे हैं, माइनस अल्फा एन, रियल एक्सिस में आ रहे हैं, यहाँ पे रियल एक्सिस में आ रहे हैं अल्फा एन। ओमेगा एन की वैल्यू क्या है, रियल एक्सिस में आ रही है। अंडर डैम्प में क्या है, हमारे पास इसके पोल नहीं बनते, जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है। जिस तरह यहाँ पे देखिए पोल नहीं बन रहे, तो हमने ये हमारे पास आ गई, यहाँ तक आ गई, ये हमारे पास पोल बन गए। माइनस जीटा ओमेगा एन मतलब क्या, रियल एक्सिस में है, दूसरा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस में, जे ओमेगा एन, ये ओमेगा एन है। तो ओमेगा एन की जब वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो देखें सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प हो जाएगा। अगर ये भी आपको समझ नहीं है तो सिंपल आपने क्या याद रखना है कि जो हमारे पास डैम्पिंग होता है वो गेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक हो गया। अब देखिए पहले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, क्रिटिकली डैम्प। क्रिटिकली डैम्प का मतलब क्या, ज्ञान 1 है। जब ज्ञान 1 है तो कुछ आएगा, लेकिन अब उसने क्या पूछा है, ज्ञान को इंक्रीज कर रहे हैं। जब ज्ञान को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब क्या, क्रिटिकली डैम्प को ज्ञान इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जीटा क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, कुछ ना कुछ 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर दोबारा समझे, क्योंकि देखिए ना जीटा इज इक्वल टू 1 किस में होता है, क्रिटिकली डैम्प में होता है ना, तो यहाँ पुट कर दें ज्ञान के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ज्ञान इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा। अब स्टार्टिंग में क्या है, जीटा जो है हमारे पास 1 है, क्रिटिकली डैम्प पे, ठीक है, ज्ञान हमारे पास ये है। लेकिन अब जो हम ज्ञान को इंक्रीज कर रहे हैं, ज्ञान को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस होता रहेगा। जब लेस होता रहेगा मतलब क्या, लेस देन 1 की तरफ आएगा, लेस देन 1 की तरफ क्या होता है, सिस्टम अंडर डैम्प हो जाएगा। बस ये आपने याद रखना है।